अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 की पहले आप स्टेटमेंट को समझे, फिर हम इसको आसान तरीके से हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने क्या दिया, उसने एक बिल्डिंग लिया है और एक दरख्त लिया है, दोनों की हाइट को कंपेयर किया है दो फंक्शन को डिज़ाइन करके। जो बिल्डिंग के लिए फंक्शन उसने डिज़ाइन किया वो लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन से मुराद है कि उसकी हाइट जो है वो पर मंथ फिक्स वैल्यू से यानी कि 100 + 20t वैल्यू से बढ़ रही है, यानी कि स्टडली स्लोली वो इंक्रीज हो रही है। जबकि जो दरख्त है उसके लिए फंक्शन उसने लिया है क्वाड्रेटिक फंक्शन लिया है। इससे मुराद क्या होगा कि इसकी हाइट जो है पहले तो वो धीमी रफ्तार से बढ़ रही है, फिर उसमें एकदम जो है एक्सेलरेशन हुआ है। पार्ट 1 में उसने क्या बोला है, वो कहता है कि किस टाइम बिल्डिंग और ट्री की हाइट जो है वो सेम हो जाएगी। तो सेम होने के लिए आप क्या करेंगे, दोनों फंक्शन को एक दूसरे के इक्वल रख देंगे। तो मैं लिखा h(t) = t(t). h(t) आपके पास क्या है 100 + 20t। t(t) आपके पास क्या है 50 + 10t + t²। चूंकि t की वैल्यू आपने निकालनी है तो आप क्या करेंगे, इन सबको एक जगह पर इकट्ठा कर लेंगे। तो पहले तो आप इनको अरेंज कर लेंगे, t² है तो t² लिख दिया, +10t + 50 मैंने इनको अरेंज करके लिख दिया। ये +100 है, इधर क्या हो जाएगा -100, ये +20 है, इधर क्या हो जाएगा -20। t² तो वैसे का वैसे रहेगा, इधर क्या आ जाएगा आपके पास = 0। ये +10t है, ये -20t है, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा -10t। ये +50 है, ये -100 है, तो प्लस माइनस -100 -50 करेंगे तो क्या आ जाएगा -50। अब देखें आपके पास क्या बन गया है, क्वाड्रेटिक फंक्शन बन गया है। t² -10t -50 = 0। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन को आपको सॉल्व करने के 3 तरीक़ेकार हैं, चूँकि इसके फैक्टर तो बनते नहीं है, कंप्लीट इसका लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो बेहतर हल क्या है कि आप इसके क्या बना लेंगे, आप इसमें यूज़ कर लेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, t = -b + -√b² -4ac/2a। तो भाई a आपके पास क्या है 1, b आपके पास क्या है -10t और -10, और c आपके पास क्या है -50। तो इस मामले में आप क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। b आपके पास -10, फिर b की वैल्यू -10 पुट करेंगे 4, a आपके पास 1 है, c आपके पास -50 है /2a। ठीक है, a आपके पास 1 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। -10 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा 100, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। 4 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 200 आ जाएगा। 200 + 100 करेंगे तो 300। अब क्या करेंगे, एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में। तो मैं लिखा t = 10 + 300/2, t = 10 - √300/2। समझ आ गई। अब क्या करेंगे, 300 का अंडरूट लेंगे, उसमें 10 ऐड करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास t की वैल्यू आ जाएगी 13.66। ये आपका कैलकुलेटर आसानी से काट देगा। फिर आप 300 का अंडरूट लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास कुछ वैल्यू आएगी माइनस वाली, उसको 2 पे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास कुछ 3 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, तो उसको राउंड ऑफ करके क्या आ जाएगा -4 आ जाएगा। क्योंकि टाइम जो है नेगेटिव नहीं होता तो ये वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी 13.66 आ जाएगा। दूसरे पार्ट में उसने कहा है कि उनकी हाइट कितनी होगी। हाइट के लिए आपको टाइम की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो आप लिखेंगे h(t) = 100 + 20t। तो भाई t की वैल्यू आपने क्या निकाली है 13.66, तो इस t की जगह आप लिख देंगे 13.66। 13 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 100 ऐड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 373.2 मीटर, यानी कि ये उसकी हाइट होगी। तीसरे पार्ट में उसने डिमांड की है कि जो आपने वैल्यू निकाली है ना उसको आपने ग्राफ पेपर पर भी रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करने के लिए आपको पेयर ऑर्डर चाहिए होंगे। तो आप क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फंक्शन को भी लिख लेंगे और लीनियर फंक्शन को भी लिख लेंगे। तो फंक्शन को आप y के इक्वल लिखते हैं, तो मैं लिखते हैं y h(t) y t(t), और t को आपने x कंसीडर कर लेना। ठीक है, ताकि आपका x और y जो है पेयर ऑर्डर निकल आए। तो आप क्या करेंगे, x की वैल्यू 0 से 70 तक पुट कर लेंगे। क्यों 0 से 70 तक क्यों पुट किया ये आपको बताता है, क्योंकि वैल्यू आपके पास 372 आया है आंसर, तो उसको हमने ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। तो आप क्या करेंगे, पहले x की जगह यानी कि t की जगह आप पुट कर देंगे 0। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन लें, इस t की जगह आप पुट कर देंगे 0, इस t की जगह आप क्या पुट कर देंगे 0। तो 0 पुट कर दिया, 0 पुट कर दिया, 0 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 0 का स्क्वायर लेंगे तो 0, तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 50। यानी कि 0 पुट करेंगे आप क्वाड्रेटिक फंक्शन में तो आपके पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी 50। अब आपने 0 जो है लीनियर फंक्शन में पुट कर देना है। तो लिखेंगे 100 + 20t, t की जगह आप क्या पुट कर देंगे 0, 0 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 0 + 100 करेंगे तो क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। यानी कि अगर आप 0 पुट करेंगे तो वैल्यू आपके पास y की क्या आ जाएगी 100 आ जाएगी।
इसी तरीके से आपने बाकी वैल्यू भी निकाली है। 10 पुट करेंगे तो 300, 250, 20 पुट करेंगे तो 500, 650, इसी तरीके से सारी वैल्यूज निकल आएंगी। फिर हम इसको क्या करते हैं, ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपने इसका ग्राफ ड्रा करना है तो आपने एक बात याद रखनी है, आपने पहले वाई एक्सिस ड्रा करना है, फिर एक्स एक्सिस ड्रा करना है। जो वाई एक्सिस पर वैल्यू देखो मैंने क्या लिखी है, 100, 200, 300, क्यों लिखी है, कैसे लिखी है भाई, आपने एक बॉक्स जो है वो इक्वल टू रख देना है 10 के, कहां पे, एट वाई एक्सिस। अब देखो ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 बॉक्सेस बनते हैं। 10 बॉक्सेस का क्या बन जाएगा, 100, यानी कि एक बॉक्स 10 का है तो ये मुकम्मल आपका स्क्वायर कितने का बन जाएगा, 100 का। ठीक है, 100, 200, 300, 400, 500 और 600 तक आप वाई एक्सिस पर मार्क कर लेंगे। और जो एक्स एक्सिस पर है एक बॉक्स जो है वो एक के इक्वल हो जाएगा। चूंकि ये 10 बॉक्सेस होते हैं तो ये आपका 1 यानी कि 10 हो जाएगा, ये 20, ये 30, ये आपका 40 हो जाएगा। अब पहले आपके इसको सॉल्व करेंगे लीनियर फंक्शन को। लीनियर फंक्शन का आपके पास पहला पॉइंट क्या है, 0 टू 100, तो 0 आपका कहाँ पे आ जाएगा, ओरिजिन पे, 100 आपका वाई एक्सिस पे, इधर आप मार्क कर लेंगे। नेक्स्ट वाला पॉइंट है 10 टू 300, 10 आपका आ जाएगा एक्स एक्सिस पे और 300 आपका कहाँ पे आ जाएगा, वाई एक्सिस पे। ये आपका 100, 200 और ये 300, 300 को आगे की तरफ बढ़ा लें, 10 को ऊपर की तरफ लेके जाएं, जहाँ पर ये मिलेंगे वहाँ पे आप लगा लेंगे मार्क। 2 पॉइंट मिल गए आपके। तीसरा पॉइंट आपके पास क्या है, 20 टू 500। ठीक है, 20 आपका कहाँ पे आ जाएगा, एक्स एक्सिस पर, 500 जो सॉरी 20 कहाँ पे आ जाएगा, एक्स एक्सिस पे, और 500 कहाँ पे आ जाएगा, वाई एक्सिस पे। 500 को आगे की तरफ बढ़ा लेंगे और 20 को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, जहाँ पर ये मिलेंगे वहाँ पे आप लगा लेंगे मार्क। ठीक है, ये पॉइंट आपने बना लिया। अब तीनों पॉइंट्स को, पहला, दूसरा, तीसरा पॉइंट, इन तीनों पॉइंट्स को आप क्या करेंगे, स्केल की मदद से मिला लेंगे तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ठीक है, ऐसे करके स्केल की मदद से आप मिला लेंगे, स्ट्रेट लाइन बन गई लीनियर फंक्शन की। अब आप क्वाड्रेटिक फंक्शन को भी सॉल्व कर लें। क्वाड्रेटिक फंक्शन के आपके पास कौन से फैक्टर है, 0 टू 50। 0 आपका कहाँ पे आ जाएगा, एक्स ओरिजिन पे आ जाएगा। ठीक है, तो 50 आपका कैसे आएगा, ये आपका 100 है ना, तो हमने एक बॉक्स छोड़ा है 10 के इक्वल, तो आप 5 बॉक्स छोड़ देंगे, 1 2 3 4 और 5, यहाँ पे आ जाएगा 50। इधर आप क्या लगा लेंगे, मार्क, यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपके पास क्या है, 10 टू 250। 10 आपका कहाँ पे आ जाएगा, एक्स एक्सिस पर, और 250 कहाँ पे आ जाएगा, वाई एक्सिस पर। तो ये आपका 100 और ये 200। अब हमें 5 और चाहिए पॉइंट्स ताकि आपका 250 हो जाए। ये 210, 220, 230, 240 और ये 250, यहाँ पे 250 आ जाएगा। इसको आगे की तरफ डालें, नीचे से 10 को ऊपर की तरफ ले आएँ। ठीक है जी, जहाँ पे मिलेंगे, यहाँ पे मिल गया। ठीक है, जहाँ पे ये मिलेंगे वहाँ पे आप लगा लेंगे पॉइंट, लगा लेंगे मार्क, लगा लेंगे। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखिए आपके पास क्या है, 20 टू 650, तो 20 आपका कहाँ पे आ जाएगा, एक्स एक्सिस पर, 650। अब देखो ये आपका 600, अब हमें 5 जो हम मजीद चाहिए, तो ये आपका 1 2 3 4 सॉरी 1 2 3 4 और ये 5 यहाँ पे आ जाएगा। इसको आप आगे की तरफ बढ़ा लेंगे, यानी कि ये 650 हो जाएगा। नीचे से 20 को ऊपर की जानब लेकर आएंगे, समझ आ गई। जहाँ पर ये मिलेंगे वहाँ पे आप लगा लेंगे मार्क। अब देखो ये पॉइंट देखो, 1, यहाँ से देख लेते हैं, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, 650 हो जाएगा। अब ये 3 पॉइंट्स आपके पास बन गया, 1 2 और 3। इसको आप क्या करेंगे, तीनों पॉइंट्स को आप आपस में मिला लेंगे, ये मिलाते जाएंगे। जब तीनों पॉइंट्स मिल गए तो आप देखें ये आपकी स्ट्रेट लाइन और ये क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो ग्राफ है एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। उस पॉइंट पर आप रख लेंगे स्केल, रख लिया स्केल। स्केल से आप रफ पेंसिल से लाइन ड्रा कर लें तो ये इधर आ रहा है। अब देखें ये आपका 300 है, ये 10 20 30 40 50 और 60 और ये 70 पे आ जाएगा, 70 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो आपके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया, 373.2 मीटर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, पहले आप इसकी स्टेटमेंट को समझिए फिर हम इसको आसान तरीके से हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने कहा कि आपके पास एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जिसकी हाफ लाइफ 2 साल है। ठीक है, तो उसका पहला जो इनिशियल डिके होता है वो 200 ग्राम होता है, यानी कि 2 सालों के बाद वो 200 ग्राम डिके होता है। जबकि एक्सपोनेंशियल डिके का उसने फार्मूला भी दिया है, Q ऑफ T इज इक्वल Q नॉट 1/2 T/H। समझ आ गई। वो कहता है कि 6 सालों बाद वो कितना डिके हो जाएगा, आपने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, पहले पेयर ऑर्डर निकाल लेंगे। तो आपको गिवन में क्या दिया है, इनिशियल डिके दिया है 200 ग्राम, और कितने सालों बाद हाफ लाइफ उसकी क्या है, 2 ईयर है। ठीक है, तो आपने पहले फार्मूला लिखना है। Q नॉट की वैल्यू आपके पास क्या है, 200 है, और H की वैल्यू हाफ लाइफ आपके पास क्या है, 2। अब ये फार्मूला आप यूज़ करेंगे, इस फंक्शन को यूज़ करके आपने पेयर ऑर्डर निकाल लेना है, यानी कि x और y। तो आप फंक्शन को आप पुट कर लेंगे y, मैं लिखा y इज इक्वल 200 1/2 होल की पावर t/2, और t को मैंने पुट कर लिया x। ठीक है, तो x की वैल्यू आपने क्या पुट करनी है, 0 2, चूंकि 2 साल बाद हो रहा है ना, तो पहले इनिशियल कर लेंगे 0, फिर 2,
फिर 4 और फिर आपने क्या पुट कर लेना है, 6 पुट कर लेना, ये आपका 6 होगा। ठीक है, यहाँ पे आप 6 कर लेंगे। नेक्स्ट आपने क्या करना है, जहाँ पे आपका t है वहाँ पे यानी कि आप x कंसीडर कर लेंगे उसको, तो पहले आपने वैल्यू क्या पुट कर देनी है, 0। तो मैंने इस t की जगह वैल्यू पुट कर दी 0। 0 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। भाई जिसकी पावर भी 0 हो जाती है, 1/2 होल की पावर 0। भाई एक्सपोनेंशियल के मुताबिक जिसकी पावर 0 हो जाती है वह किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। तो 1/2 किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। फिर 1 को जो है वो 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 200 आ जाएगा। तो पहला पॉइंट आपके पास क्या आ जाएगा, 0 और 200। अब दूसरी दफ़ा आपने टी की जगह क्या पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे। तो मैंने इस टी की जगह हमने क्या पुट कर दिया, 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो पावर क्या रह जाएगी, 1। तो 1/2 की पावर 1 रहेगी। 2 को 200 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 100। दूसरा पॉइंट आ जाएगा 2 से 100 आ जाएगा। तीसरे पॉइंट के लिए आप क्या पुट करेंगे, 4। ठीक है, तो मैंने 4 पुट कर दिया। 2 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2। तो 2 की पावर 2 लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/4। 4 को 200 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 50। अब 4 और 50 आपका पेड़ ऑर्डर आ जाएगा। लास्ट में आपने क्या पुट कर लेना, 6। ये आपका 6 है। ठीक है, इसको आपने 6 लिख लेना। तो मैंने 6 लिख दिया। 2 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3। और तो 2 की पावर 3 लेंगे तो क्या आ जाएगा, 8। 8 को 200 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो लास्ट वाला पेड़ ऑर्डर आपके पास क्या आ गया, 6 to 25। हमने इसका ग्राफ ड्रा करना है तो आपने क्या करना है, एक बॉक्स को 10 के इक्वल रख लेंगे, कहाँ पे, वाई एक्सिस पर। चूंकि इसके टोटल 10 बॉक्स होते हैं ना एक स्क्वायर के अंदर, तो पहला बॉक्स किसके इक्वल हो जाएगा, 100 के, यानी कि 10 20 30 40 50 60 और यहाँ तक 100 हो जाएगा। दूसरा बॉक्स कितने का हो जाएगा, 200 का हो जाएगा वाई एक्सिस पे। अब एक्स एक्सिस को में आप क्या करेंगे, 2 4 और ये आपका क्या हो जाएगा, 6। ठीक है जी, ये आपका पॉइंट हो जाएगा 6। तो पेड ऑर्डर आपने क्या निकाले हैं, पहला पेड ऑर्डर है 0 से 200। 0 आपका कहाँ पे आ जाएगा, ओरिजिन पे। 200 कहाँ पे आ जाएगा, वाई एक्सिस पे। इसको आप मार्क कर लेंगे। ठीक है, अगला पेड ऑर्डर आपके पास क्या, 2 से 100 आ जाएगा। 2 आपका एक्स एक्सिस पे और 100 कहाँ पे आ जाएगा, वाई एक्सिस पे। तो 100 को आगे की तरफ बढ़ाएंगे, 2 को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, जहाँ पे मिलेंगे वहाँ पे आप लगा लेंगे मार्क। ठीक है, मैंने मार्क लगा लिया। नेक्स्ट वाला पॉइंट है 4 to 50। 4 आपका आ जाएगा एक्स एक्सिस पे। अब देखो ये 100 है। ठीक है, एक बॉक्स को आपने किसके इक्वल रखा है, 10 के इक्वल। तो ये 10 20 30 40 और 50, यानी कि 5 बॉक्स छोड़ेंगे तो 50 आ जाएगा। तो 50 को आगे की तरफ बढ़ाएंगे और 4 को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, जहाँ पे मिलेगा वहाँ पे आप लगा देंगे मार्क। नेक्स्ट वाला लास्ट वाला पॉइंट है 6 to 25। 6 आपका आ जाएगा एक्स एक्सिस पर। भाई आपने क्या किया है, एक बॉक्स को 10 के बराबर छोड़ा है, तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 सॉरी ये 10, ये आपका 20 और ये आपका 30। इसको आप कर लेंगे हाफ, इसको हाफ करेंगे और इसको आगे की तरफ बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, जहाँ पे मिलेगा वहाँ पे आप मार्क लगा लेंगे, 6 को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। तो ये आप ऐसे करके मार्क लगा लेंगे। अब तीनों पॉइंट्स को आप क्या कर लेंगे, मिला देंगे। तो मैंने पहले पॉइंट्स को दूसरे पॉइंट के साथ मिलाया, दूसरे को तीसरे के साथ मिलाया, तीसरे को चौथे के साथ मिलाया, तो आपके पास वैल्यू क्या आई है, 25 आ गया। ठीक है, तो आप लिखेंगे सब्सटेंस आफ्टर द 6 ईयर इज इक्वल टू 25।